हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। सिविलियन क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें पढ़ रहे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। रोड एक्सीडेंट्स प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा अनडिजायरेबल इवेंट्स है या एक ऐसा अनडिजायरेबल इवेंट्स है जिसमें बहुत सारा हार्म होता है, बहुत सारा हानि होता है, इंजुरी होता है और डैमेज, मतलब बहुत सारा गाड़ी का डैमेज हो सकता है और यहाँ तक कि आदमी मर भी सकता है ना। आदमी मर भी सकता है। प्यारे बच्चों, ये एक्सीडेंट जो होता है कैसे होता है? पहले बच्चों हम लोग क्या बोल रहे थे, ये एक अनडिजायरेबल इवेंट्स है जिसमें बहुत सारा हानि पहुंचता है, बहुत सारा इंजुरी आता है और यहाँ तक कि आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो एक्सीडेंट्स होता है वो कैसे होते हैं? जब एक कोई व्हीकल्स किसी पेडेस्ट्रियन से टकरा जाएगा। किससे टकरा जाएगा? पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले से टकरा जाएगा, या व्हीकल से टकरा जाएगा, या कोई व्हीकल्स कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, जैसे बिल्डिंग में टकरा जाएगा, कर्व में टकरा जाएगा, मीडियन में टकरा जाएगा, तो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। और यहाँ तक कभी कभी ये भी होता है प्यारे बच्चों, जब आपका जो गाड़ी है व्हीकल स्कीड कर गया, अस्सी में ससर गया, तो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, या ओवरटर्न कर गया, आपका व्हीकल ओवरटर्न कर गया तो भी आपका एक्सीडेंट्स होता है ना। तो प्यारे बच्चों, क्या देखा गया है कि आपका देखा गया है प्यारे बच्चों, एक दिन में 1317 एक्सीडेंट्स इंडिया में होता है। इंडिया में 1317 एक्सीडेंट्स पर डे होता है, जबकि उसमें से 417 आदमी का मौत होता है, जिसमें एक्सीडेंट्स के कारण इंडिया में 417 आदमी का पर डे मौत होता है और एक्सीडेंट्स 1317 व्यक्ति का होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा रोड एक्सीडेंट में, इट इज एन अनडिजायरेबल इवेंट्स। ये क्या है? एक अनडिजायरेबल इवेंट्स है, हैपनिंग, जो होता है कब? दैट ऑकर्स एंड रिजल्ट्स। ये ऑकर्स होता है तो क्या रिजल्ट होता है इसका? हार्म होता है, इंजुरी होता है, डैमेज होता है और मे बी डेथ ऑफ रोड यूजर्स। और जो रोड यूजर्स है उसका डेथ भी हो जाता है और व्हीकल्स का भी मान लीजिए डेथ हो गया, डैमेज हो गया, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इट मे बी हैपन ड्यू टू, प्यारे बच्चों ये जो एक्सीडेंट्स होता है, जो हैपन करता है, किसके कारण होता है? तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ व्हीकल्स। कोलिजन होता है किसका? व्हीकल्स का। किसके साथ? पेडेस्ट्रियन के साथ हो सकता है, पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल चलने वालों के साथ, या किसी अदर व्हीकल्स के साथ, या कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है जैसे कि बिल्डिंग, ट्री, मीडियन, कर्व, इसी के साथ क्या हो जाता है? कोलिजन होता है। तो ये हैपन करता है क्या? एक्सीडेंट्स, है ना। इट आल्सो हैपन ड्यू टू ओवरटर्निंग एंड स्कीडिंग ऑफ व्हीकल। कोई व्हीकल्स अगर स्कीड कर गया या ओवरटर्न कर गया तो भी आपका एक्सीडेंट्स होते हैं। इन एवरी डे 1317 एक्सीडेंट्स पर डे ऑकर। प्यारे बच्चों, हम क्या बोले? 1317 एक्सीडेंट्स पर डे इंडिया में होता है, जिसमें 417% का डेड भी होता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स के और भी क्या कारण हैं और इसके क्या मेजर्स है। देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट के क्या कारण है ना, रोड एक्सीडेंट के क्या कारण है प्यारे बच्चों। तो देखिए, बहुत ड्राइवर, ये ह्यूमन फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर करने का मतलब ड्राइवर का गलती, पी कर चलाएगा एक्सीडेंट होगा ही, है ना। चलाएगा इधर देखेगा कुछ और, जानते ही हैं लड़का लोग का कहानी, है ना। चलाएगा इधर देखेगा कुछ और, है ना। तो उस समय भी प्यारे बच्चों एक्सीडेंट्स होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, रोड एक्सीडेंट कॉज्ड बाय तीन मेन फैक्टर है, जिसमें पहला है ह्यूमन फैक्टर। क्या है? ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन फैक्टर मतलब रोड यूजर्स फैक्टर। पहला क्या है प्यारे बच्चों? ड्राइविंग केयरलेस तरीके से क्या करेगा? ड्राइविंग करेगा। मतलब आजकल देख रहे हैं लारिया कट चलता है ना, तो वैसे करेगा प्यारे बच्चों, तो आपका एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। दूसरा, ड्राइविंग फास्टर देन लिमिटेड स्पीड। प्यारे बच्चों, उस रोड पे जितना स्पीड में चलाना चाहिए व्हीकल्स को, उससे ज्यादा स्पीड में चलाएगा तो भी आपके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ड्रंक ड्राइविंग मतलब पीकर, अगर गाड़ी पीकर चलाइएगा तो भी आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइन। अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल्स और साइन का नॉलेज सही तरीके से नहीं है तो भी आपका एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ फैक्टर है जो ह्यूमन फैक्टर है, रोड यूजर्स का ह्यूमन फैक्टर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे रोड डिफेक्ट। क्या देखेंगे? रोड डिफेक्ट। पहला क्या था? ह्यूमन फैक्टर था जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स हो रहे थे। दूसरा क्या है? रोड डिफेक्ट। रोड डिफेक्ट में क्या है प्यारे बच्चों? फॉल्टी रोड, मतलब पॉट होल्स इन द रोड। रोड में अगर कोई गड्ढा है उसके कारण क्या हो जाएंगे? एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होंगे।
स्लिपरी रोड कंडीशन, अगर प्यारे बच्चों आपका जो रोड का जो सरफेस है स्लिप कंडीशन मतलब स्लिप करने वाला है तो गाड़ी स्लिप करके एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। इम्प्रॉपर लाइटिंग, रात में गाड़ी चला रहा था, लाइट है ही नहीं तो भी क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर लाइटिंग के कारण एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोड सरफेस, प्यारे बच्चों देखते होंगे जब कोई व्हीकल्स जब कोई व्हीकल चल रहा होता तो लाइट आता है, लाइट अगर रोड सरफेस पे पड़ा, रोड सरफेस से फिर लाइट रिफ्लेक्ट होकर ड्राइवर दूसरे ड्राइवर के आंख पे चला जाएगा तो भी प्यारे बच्चों क्या एक्सीडेंट्स हो जाएगा। तो अगर रोड सरफेस में ज्यादा क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो भी प्रॉब्लम है। फॉल्टी ज्योमेट्रिक डिजाइन लाइक इम्प्रॉपर सुपर एलिवेशन ETC, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बोला, अगर आपका ज्योमेट्रिकल डिजाइन गलत तरीके से किया गया है, जैसे सुपर एलिवेशन का, ग्रेडियंट का, SSD का, OSD का, तो भी आपके रोड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते थे। हमारा दो फैक्टर हुआ, पहला ह्यूमन फैक्टर एंड रोड डिफेक्ट, तीसरा और फैक्टर है, तीसरे फैक्टर को देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट और भी है। नेक्स्ट है व्हीकल डिफेक्ट, प्यारे बच्चों जो आपका गाड़ी अगर उसमें भी कोई डिफेक्ट होगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे ब्रेक फेल कर गया, स्टीयरिंग जो घुमाने वाला स्टीयरिंग फेल कर गया, या आपका व्हीकल्स ओवरलोडिंग है, जहां पे जाना चाहिए तीन, मतलब मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है वहां पे 2 आदमी या मैक्सिमम 3 आदमी को जाना चाहिए, अब 5 आदमी बैठ गए, ओवरलोडिंग में भी व्हीकल्स क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट कर जाएगा। हेडलाइट फेल्योर, आपका लाइट ही खराब है, टायर ब्लास्ट कर गया, ये सब कारण है प्यारे बच्चों रोड एक्सीडेंट का। प्यारे बच्चों कुछ और भी कारण है, फ्यू अदर डिफेक्ट्स आर फॉगी वेदर, कुहासा है, मान लीजिए आपका वेदर कैसा कुहासा टाइप का है, वहां पे आप व्हीकल चला रहे हैं तो भी आपका रोड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। रेस पानी पड़ रहा है तो भी रोड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। एंड एनिमल्स, पहले बच्चों हम लोग बाइक चला रहे हैं, उधर से कुत्ता आ गया, कुत्ता से टकरा गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों एनिमल्स भी एक कारण है आपका किसका, रोड एक्सीडेंट्स के। तो ये प्यारे बच्चों था डिफिनीशन हम लोग पढ़े। अभी तक हम लोग क्या पढ़ा, डिफिनीशन ऑफ रोड एक्सीडेंट, फिर हमने पढ़ा काउच ऑफ रोड एक्सीडेंट, है ना। अब इसको रोकने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे, है ना प्यारे बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो कॉज था आपका, कॉज तो बहुत सारा बताए थे, उस कॉज को उल्टा कर देना है, पी कर नहीं चलाना है ना, गाड़ी जो होना चाहिए सही होना चाहिए, रोड को सही बनाना है, रोड के किनारे लाइट होना चाहिए, इन सारे बातों को हम लोग लिख सकते हैं किसमें, प्रिवेंटिव मेजर ऑफ रोड एक्सीडेंट में। तो पहला क्या है प्यारे बच्चों, प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड्स, जिस रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं उस रोड का जो डिजाइन होना चाहिए एकदम प्रॉपर ज्योमेट्रिकल डिजाइन से बनाया गया हो। नेक्स्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग शुड बी प्रॉपरली बर्न, प्यारे बच्चों किसी भी रोड में पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करने के लिए आपको क्रॉसिंग देना चाहिए, पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करने के लिए अगर नहीं देता है तो पेडेस्ट्रियन क्या होगा, पहले जहां मन तहां से अगर करने लगेगा क्रॉस तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट सुटेबल शोल्डर और साइड वॉक शुड बी प्रोवाइड, किसी भी रोड में सुटेबल शोल्डर या साइड वॉक जरूर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्ट्रीट लाइट शुड बी प्रोवाइड, स्ट्रीट लाइट कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, रोड के किनारे कुछ इंटरवल में आपको लाइट प्रोवाइड कर देना चाहिए, है ना। द पेवमेंट सरफेस शुड बी हैव एंटी स्किड प्रॉपर्टी, प्यारे बच्चों जो आपका सरफेस होगा, रोड का जो सरफेस होगा वो एंटी स्किड प्रॉपर्टीज का होना चाहिए, मतलब उसमें स्कीडिंग नहीं होना चाहिए, अगर कोई व्हीकल जा रहा है तो उसमें स्कीडिंग नहीं होना चाहिए, वैसे मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, है ना। मीडियन विड्थ शुड बी सफिशिएंट टू रिड्यूस द कोलिजन ऑफ अपोजिट व्हीकल्स, प्यारे बच्चों जो मीडियन का जो विड्थ होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि जो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला जो व्हीकल्स है उसके साथ एक्सीडेंट ना हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट रोड साइन शुड बी प्रॉपरली डिजाइन, प्यारे बच्चों रोड साइन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो रोड साइन जो होना चाहिए प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिजाइन होना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल डिफरेंट पार्ट, मतलब व्हीकल का जो डिफरेंट पार्ट है जैसे ब्रेक्स, लाइट, टायर, वो सब का रेगुलर मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग विद द ड्रंक ऑफ एल्कोहल, दारू पीकर किसी भी तरह का एल्कोहल पीकर आप गाड़ी को ना चलाएं, है ना। नेक्स्ट मस्ट वेयरिंग हेलमेट एंड सीट बेल्ट, प्यारे बच्चों जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आपके पास हेलमेट, अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपके पास
सीट बेल्ट लगाकर ही ड्राइविंग करें। तो प्यारे बच्चों ये सब आपका प्रिवेंटिव मेजर है जो कि रोड एक्सीडेंट से बचा सकता है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रोड एक्सीडेंट एंड एक्सप्लेन द कॉज एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ रोड एक्सीडेंट। ये 4 में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, इसको नोट डाउन कर लीजिए।